श्याम कुशल है? प्रसन्न तो है ना? बताओ उद्धव, सुखी है ना श्याम सुंदर? कंठ भर आया था ब्रजपति नंद का। यहाँ रहते हुए उसने हम सब की रक्षा की थी। एक बार नहीं उद्धव, बार बार। आज जो तुम हम लोगों को देख रहे हो ना जीवित, ये सब श्याम का ही किया है। उसी ने हम सब गोप गोपियों को बचाया है, इस वृंदावन को बचाया है। उद्धव सुन रहे हैं। ब्रजपति नंद सुबकते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। गोपों को, गोपियों को, गायों का जीवन उसका ही दिया हुआ है। काली दह में जाकर नाग नथ लाया था, तब से जमुना का जल भी शुद्ध हो गया। हम लोग कितने खुश हुए थे। कंस उधर से राक्षसों को भेजता था, पर हमारा श्याम उन्हें मार देता और हमें प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। दावानल लगा दिया कंस ने। चारों ओर से हम उस दावाग्नि में घिर गए थे। गैया, गोप ये सब भाग रहे थे इधर उधर। उद्धव, हम सब मर जाते उसी में जलकर, अगर हमारे कन्हाई ने हमें नहीं बचाया होता तो। इंद्र क्रुद्ध हो गया था, वर्षा कर दी प्रलयंकारी। उस समय भी हमारे ही लाला ने हमें बचाया था, गिरिराज उठाकर। हमें जीवन दिया है हमारे श्याम ने। ब्रजपति गदगद होकर ये सब बता रहे थे। रोम रोम खड़े हो गए थे उनके, पसीने निकलने लगे थे रोम से। वज्रनाभ स्पर्धा सी हो गई थी पसीने और आंसुओं में। ब्रजपति के नेत्र, उनके देह का रंग, उनकी कांपती बूढ़ी काया। एक क्षण के लिए तो उद्धव भी डर गए, कहीं देह तो नहीं त्याग देंगे ये, क्योंकि उनकी पलकें नहीं गिर रही थी अब। मेरा ध्यान गया मैया यशोदा के ऊपर। मैं क्यों बैठी हूं यहां? अरे, कन्हाई आएगा तो माखन मांगेगा। सुनिए, मैं माखन निकाल लूं? इन अतिथि से आप ही बतिया लीजिए। मेरा बैठना जरूरी है क्या? ब्रजपति ने उद्धव की ओर देखा, पर कुछ बोले नहीं। उठने लगी दीवार का आधार लेकर मैया यशोदा। बहुत भूलने लगी हूं मैं आजकल, मैं भी। फिर अपना माथा पीटती हैं। कन्हाई के लिए माखन निकालना भूल गई। उद्धव का सिर चकराने लगा। इनको कैसे समझाऊं? क्या कहकर समझाऊं? इन्हें तो बार बार आवेश आ रहा है, जैसे इनका कन्हाई यहीं कहीं हूं। मैं कैसे समझाऊं इनको? समझाना तो है ही, इसीलिए तो मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। मैं उद्धव हूं, किसी को भी समझा सकता हूं। हाँ, किसी को भी। मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे ऊपर उनकी कृपा है, पूर्ण ज्ञान है मुझे। मेरे जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान कौन होगा? पर यहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। शब्दों का कितना अभाव हो गया है आज मेरे पास। समझ ही नहीं आ रहा किन शब्दों में इन्हें समझाऊं। मैं इनको क्या कहूं? क्या ऐसा बोलूं जिससे इनका वियोग कुछ तो कम हो, इनको इस विरह के दुख से कुछ तो राहत मिले, ये समझें इस बात को। पर क्या कहूं? उद्धव बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, पर मैया यशोदा और ब्रजपति नंद को देखते ही वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। प्रेम के आगे ज्ञान। हाथ खड़े हो गए थे उद्धव के। गिर गई थी मैया यशोदा, माखन निकालने की जिद करते हुए गिर गई थी। यशोदा रो गए नंद जी, संभाला यशोदा को। हाथ में चोट लग गई थी। अपना उत्तरिया फाड़ कर यशोदा के हाथों में बांध दिया। तेरा लाला मथुरा गया है, यहां नहीं है, कान में जाकर जोर से बोले थे नंद जी यशोदा के कान में। क्या क्या सच में ही वो मथुरा गया है? फिर टूट गईं, बैठ गईं। कुछ देर तक रोती रहीं। ब्रजपति ने जल पिलाया। ये कौन है? मेरे कन्हाई जैसा। उद्धव को देखकर फिर पूछने लगी थी। उद्धव की बुद्धि फिर चकराई।
मैं इनको क्या समझाऊं? ये श्याम का सखा है, इनका नाम उद्धव है। ब्रजपति ने फिर परिचय दिया। मथुरा से आया है ये। यशोदा उद्धव की ओर खिसकी। हाँ, मथुरा से आया है, उद्धव नाम है इसका। उद्धव पास में ही आ गई थी यशोदा मैया। अपने हाथों से चेहरा छुआ था उद्धव का। मेरा एक काम करेगा? बोल उद्धव, करेगा? उद्धव ने हाँ में उत्तर दिया। मेरा एक संदेश देवकी को देगा? यशोदा कितनी उन्मादनी हो उठी थी। सुन उद्धव, देवकी से कहना, यशोदा तो धाय माँ है तेरे कृष्ण की, सगी माँ तो तू ही है। जन्म तो तैने ही दिया है, यशोदा ने पाला है सिर्फ। जैसे कोई धाय को रख लेता है, ऐसे ही देवकी तैने भी यशोदा नाम की धाय को रख लिया था। पर अब तो तेरा कृष्ण तेरे पास चला आया है ना। अच्छा हुआ, तुम खुश तो हो ना देवकी। मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा कन्हाई है ही ऐसा, जहाँ जाता है वहीं खुशियाँ फैलाता है। देवकी, कन्हाई की कुछ आदतें हैं, मेरी प्रार्थना है तुम समझोगी। देवकी, कन्हाई को भूख लगती है तो वह कहता भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है। मेरा लाला संकोची है, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। पेट दबा दबा कर खिलाती थी मैं, तब जाकर वो खाता था। देवकी, इस बात का ख्याल रखना। अकेले मत सुलाना उसे अकेले सोने की आदत नहीं है। मेरे साथ ही सोता रहा है 11 वर्ष तक भी। तुम सोना उसके साथ। वो बाहर देखने में लगता है कि शक्तिशाली है, पर अंदर से बड़ा कमज़ोर है वो। रात में उठकर डर जाता था, तब मैं उसे अपनी छाती से चिपका कर सुलाती थी। देवकी, तू भी ऐसा ही करना। उसे माखन बहुत प्रिय है, स्वयं ही निकालना माखन और अपने हाथों उसे खिलाना। वो मना करेगा पर मानना मत। देवकी, थोड़ा पेट दबाकर देख लेना, अगर पेट गीला हो तो उसकी मत मानना, उसका ख्याल रखना। उसे कभी भी इस बूढ़ी मैया यशोदा की याद ना आए, इतना प्यार देना। ये सब कहते हुए वाणी अवरुद्ध हो गई थी यशोदा मैया की। वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। उद्धव चकित हैं देखकर ऐसा वात्सल्य भाव मैया यशोदा का। अपने आप को फिर से दृढ़ किया उद्धव ने। नहीं, मुझे इनके विरह को कम करना ही होगा। हे नंदराज जी, आप जिसे कृष्ण मान रहे हैं, आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हैं, वो आपका पुत्र नहीं है। उद्धव ये क्या बोल रहे थे? यशोदा मैया गंभीर हो गई। नंदराय गंभीर हो गए, चकित भाव से उद्धव की ओर देखने लगे थे। आप लोगों को कृष्ण तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा मानते हैं। आपको पता है, श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, वो मायातीत है। क्या आपको पता है? निर्लेप, निर्विकार, और उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। हंसे उद्धव। जो पूर्ण काम हो, उनका कौन अपना कौन पराया। आप मान बैठे हैं अपने आप को कृष्ण के माता पिता, पर यह सत्य नहीं है। ये संबंध माया के द्वारा संचालित है, और जो मायातीत हो उसके माता पिता कैसे होंगे? स्तब्ध हैं नंद यशोदा और सुन रहे हैं। याद रखिए नंद राय जी, उनके ना कोई माता पिता हैं, ना पत्नी, ना पुत्र आदि, क्योंकि वे सब कारणों से परे हैं। वे स्वयं सब कारणों के कारण हैं। प्राकृत जीव के देह और देही में अंतर होता है, पर अप्राकृत कृष्ण के देह और देही में कुछ भी भेद नहीं है। ओह, आप अपना पूरा ज्ञान ही भगारने लग गए थे उद्धव तो, पर किनके आगे? उन प्रेम रस से भींगे वात्सल्य सिंधु में मगन माता पिता के आगे। हे नंद राय, ये सब लीला है और उनकी लीला चलती ही रहती है। आप तो सिर्फ उस लीला में पात्र हैं।
इतना कहकर उद्धव चुप हो गए थे। ये क्या कहना चाहता है? यशोदा जी ने नंदराय से पूछा। नंद जी ने उद्धव की ओर देखकर इशारा किया, समझाओ इनको, आप भूल जाएं कृष्ण को। उद्धव ने यशोदा मैया से कहा, उन्हें याद करके इस प्रकार रोने से क्या लाभ? वो केवल आपके ही हैं ऐसा नहीं है, वो जीव चराचर सबके हैं। उनकी दृष्टि में अपना नहीं, पराया नहीं। हम भूल जाएं? ओह, हृदय फिर भर आया माया यशोदा का। क्या कहा उद्धव? हम भूल जाएं अपने नंद नंदन को? नंदराय समझ गए, उद्धव बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, पर यह इतना नहीं समझता कि प्रियतम के लिए व्याकुल मानव को ज्ञान नहीं, प्रिय ही चाहिए। ममता की मारी इस बेचारी यशोदा के सामने ज्ञान बघारना उनके वात्सल्य का अपमान ही है। उद्धव, तुम कहते हो तो बात ठीक ही होगी, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हो तुम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो। हम तो गंवार हैं। नंदराय के मन में दीन भाव का उदय हो गया था। युगल नयनों से अश्रुधार बह चले थे। हम तो ग्वाले हैं, गैया चराना, पशु पालन, यही हमारा काम है। ये ज्ञान हम नहीं जानते, पर एक बात तुझसे पूछनी है उद्धव, बताएगा? नंदराय ने उद्धव से पूछा। हाँ पूछिए ना ब्रजपति, उद्धव ने कहा। क्या तुम ये कहोगे कि हम कृष्ण को भूल जाएं? नंदराय का प्रश्न उद्धव के प्रति। हाँ, मैं यही कहूंगा कि आप कृष्ण को भूल जाएं, उद्धव ने नंदराय को समझाते हुए कहा था। फिर तुमने ये क्यों कहा कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण भगवान है? उद्धव ने इसका उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि वो भगवान हैं, वो श्री कृष्ण पार ब्रह्म हैं, इसलिए मैंने कहा। तो उद्धव, किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भूल जाना चाहिए? नंदराय ने ये क्या कह दिया था? उद्धव तो चकित हो गए। नंदराय शांत भाव से नयनों से अश्रु मोचन करते हुए बोल रहे थे। उद्धव वत्स, तुम मेरे पुत्र के सखा हो। एक दुविधा तुमने हमारी मिटा दी आज, पता है उद्धव? पहले मैं सोचा करता था कि देखो, वृद्धावस्था आ चुकी है, पुत्र के मोह में हम मरे जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने सुना है, शास्त्र कहते हैं उद्धव, कि वृद्धावस्था में मोह ममता को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरे मन में ये बात आती रहती थी, पर तुमने आज ये क्या कह दिया? ओह, तुमने कह दिया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्म है। अब तो हम निश्चिंत हो गए उद्धव कि हमारा जीवन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। पर जब कृष्ण भगवान हैं, तुम ही कह रहे हो, तो हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को भूलने की बात तो कोई शास्त्र करते नहीं हैं, बल्कि भगवान को भूलना पाप है, अपराध है, यही हम सुनते आए हैं। फिर क्यों हमें भूलने को कह रहे हो? उद्धव, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जितना समझते हैं उसी आधार पर बोल रहे हैं। क्या अब भी तुम कहोगे कि कृष्ण को हम भूल जाएं, कृष्ण को हम याद ना करें, कृष्ण की याद में अश्रु ना बहाएं? हे वज्रनाभ, उद्धव इस बात का क्या उत्तर देते? उद्धव ही क्यों, इस बात का उत्तर तो किसी के पास नहीं है। उद्धव कुछ भी ना बोल सके। उनको निरुत्तर कर दिया था इन वात्सल्य के मारे लोगों ने। आज ज्ञान ने घुटने टेक दिए हैं इस प्रेम के आगे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।